हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको एलआईसी का नया प्लान आ रहा है 1 जून से। बहुत ही अच्छा और पुराना बढ़िया प्लान है। आपकी रिक्वायरमेंट थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो कब आएगा। तो प्लान का नाम है जीवन साथी, न्यू जीवन साथी। बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी पुराने समय में थी। 89 नंबर का टेबल था और हस्बैंड और वाइफ का जो पॉलिसी होता है एक ही फंड में, मतलब एक ही प्रीमियम में आ जाता था। और जो भी फीचर्स थे वो सारे फीचर्स है और नई तरह से वो लॉन्च हुआ है और कई चेंजेस भी किए हैं। तो अभी हम जानते हैं कि वो नया प्लान कैसा और क्या है। पहला चेंजेस ये है कि पहले क्या था, रेगुलर प्रीमियम ही था और जो भी टर्म थी वो पूरे टर्म का प्लान था। जैसे 20 साल लिया, 25 साल लिया, 30 साल लिया, बराबर। अभी क्या चेंज किया है कि प्रीमियम आपको मिलेगा 20 साल 25 साल जो भी है, लेकिन प्रीमियम जो पेइंग टर्म है, मतलब आपको जितने साल प्रीमियम भरना है उसमें कटौती की है कि भाई आपको अगर 5 साल भरना है तो भी मिलेगा, 10 साल भरना है तो भी मिलेगा, 15 साल भरना है तो भी मिलेगा। तो उस तरह से कई चेंजेस है। दूसरा बड़ा चेंजेस है कि सिंगल प्रीमियम में भी आया है प्लान। तो दोनों प्लान अलग अलग है। सिंगल प्रीमियम जो प्लान है उसका नंबर है 888 और जो रेगुलर प्रीमियम प्लान है उसका नंबर है 889। तो दोनों प्लान की हम डिटेल बात करते हैं। जो रेगुलर प्रीमियम है उसकी पहले बात करते हैं। तो 889 नंबर का जो प्लान है उसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 में क्या है, आपका जो भी प्रीमियम होगा उसका 7 टाइम आपको रिस्क कवर मिलेगा, बराबर है। जैसे मैंने लाख रुपया प्रीमियम भरा है तो मेरा जो इंश्योरेंस रहेगा वो 7 लाख का रहेगा, एनुअल प्रीमियम का 7 गुना। और अगर मान लो मेरा सालाना प्रीमियम 1 लाख है लेकिन मेरे को ज्यादा समय छोड़ता है, ये बीमा चाहिए, तो 10 गुना, बराबर, तो 10 लाख का बीमा मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हैं। फिर मेन बात जो है, पुराने प्लान में बोनस था। जो भी 31 मार्च को पॉलिसी में जितने भी प्लान है, जितने भी पॉलिसी होल्डर है, उसको 31 मार्च के हिसाब से पॉलिसी में बोनस डिक्लेयर करती थी एलआईसी। तो अभी बोनस का वो नहीं है, गारंटेड प्लान लिया है। तो सबकी मांग थी कि भाई अपने को जो भी चाहिए गारंटेड चाहिए, तो आपको पूरा पैसा गारंटेड मिलेगा। जैसे बैंक की एफडी में मिलता है ना, उसी तरह मिलेगा। लेकिन जो गारंटेड होगा वो प्रीमियम पर होगा, मतलब आप जितने प्रीमियम भरते हैं उसके ऊपर गारंटेड मिलेगा 7%। 7% आप जो भी प्रीमियम भर रहे हैं उसके ऊपर कंपाउंडिंग में मिलता जाएगा। मतलब 1 लाख प्रीमियम भरा है तो पहले साल 7% मिल गया, दूसरे साल भी 1 लाख भर दिया तो 2 लाख के 7%, तीसरे साल में 1 लाख भरा तो 3 लाख के 7%, ऐसे ऐसे आपका गारंटेड एडिशन है वो बढ़ता जाएगा। और अगर मान लो डेथ होता है तो जो भी अपना इंश्योरेंस है वो मिलेगा, और जो भी आपका गारंटेड एडिशन, जो बोनस बोनस तो नहीं बोल सकते, मतलब गारंटेड एडिशन जो है वो जमा हुआ होगा वो मिल जाएगा। और मेच्योरिटी में भी आपको वो सेम मिल जाएगा। अभी इसकी जो एज ऑफ एंट्री है वो 18 है। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बराबर है। और मिनिमम एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 से, तो उसके 50 के ऊपर वाले को ये प्लान रेगुलर प्रीमियम वाला मिलेगा नहीं। और जो मेच्योरिटी का मैक्सिमम एज है वो अगर आपने ऑप्शन 1 मतलब 7 टाइम वाला लिया है तो आपको मिलेगा वो 75 75 साल तक मिलेगा। मतलब आपकी मेच्योरिटी, मतलब आपने 50 साल में ले लिया तो 25 साल का कम मिलेगा, लेकिन आपका जो समय छोड़ है वो प्रीमियम का 7 टाइम होना चाहिए। और अगर मान लो आपने 10 टाइम लेना है तो फिर आपको वो मान लो 60 तक ही मिलेगा। तो आपको मान लो 50 का लेना है तो 10 साल का ही पॉलिसी मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा अपने को कौन सी एज है, कितना टर्म ले रहे हैं, कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं, उसके हिसाब से टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म वो अपना नक्की कर सकते हैं। बाद में आता है जो बीमे की रकम है वो मिनिमम 3 लाख रखी है। तो इतनी पॉलिसी में 3 लाख होगा, समय मान लो मिनिमम है। तो क्या होगा, वाइफ का भी 3 लाख गिना जाएगा और हस्बैंड का भी 3 लाख गिना जाएगा। सपोज मैंने 10 लाख का बीमा लिया है तो मेरा भी बीमा 10 लाख का और वाइफ का भी बीमा 10 लाख का। अभी पॉलिसी में जो पुराने फीचर्स थे वही थे। मान लो 10 लाख का बीमा है और हस्बैंड वाइफ का पॉलिसी चल रहा है। मान लो बाई चांस किसी को कुछ होता है, मतलब दुनिया में उसकी गैरहाजिरी हो जाती है, मान लो पति की गैरहाजिरी हो जाती है, तो क्या होगा। तो जैसे 10 लाख का बीमा लिया है तो ऑन द स्पॉट वाइफ को 10 लाख रुपया मिल जाएगा। और वाइफ जो है उनका प्रीमियम फिर पे हो जाएगा, मतलब प्रीमियम माफ हो जाएगा, उनको बाद में कोई प्रीमियम भरना नहीं है। सपोज शुरुआत में ही हुआ है और कभी 20 साल बाकी है तो 20 साल तक उसको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। और 20वें साल जब मेच्योरिटी में जो बेनिफिट थे कि भी अपने को पूरा समेशन मिलेगा और गारंटेड एडिशन एडिशन मिलेगा, तो वो सारी चीज वाइफ को कुछ भी भरे महीने मिलेगा। तो ये पति पत्नी का जॉइंट लाइफ का पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है। फिर इसमें जो राइडर आते हैं वो सारे राइडर भी है। एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर है। आपको लगता है कि मेरे को एक्सीडेंट डेथ हो गया तो डबल पैसा मिलना चाहिए, तो मान लो सपोज आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो 10 लाख का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। मान लो एक्सीडेंट में डेथ हुआ तो क्या होगा, 20 लाख रुपया मिल जाएगा और सेम प्रीमियम भी भरना पड़ेगा और उसका बीमा भी चालू रहेगा, कुछ भी भरे बिना। और जो मेच्योरिटी पे मिलना था समय शॉर्ट और जो गारंटेड एडिशन उनको मिलेगा सेम। वाइस वर्सा, पत्नी का हुआ तो भी पति को और पति को हुआ तो पति को, ऐसे मिलता रहेगा। दूसरा है टर्म राइडर भी मिल सकता है। किसी को लगता है कि मेरे को टर्म राइडर चाहिए। टर्म राइडर का मतलब क्या होता है, एडिशनल बीमा, बराबर है। तो उसमें क्या होता है, जैसे 10 लाख का बीमा है और मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को 10 लाख का खाली टर्म राइडर डालना है। टर्म राइडर मतलब दूसरा 10 लाख डालना है। तो क्या होगा, 10 लाख का बेसिक समय शुरू हुआ आपका और 10 लाख का टर्म राइडर होगा। तो मान लो नेचुरल डेथ होता है तो 20 लाख मिलेगा और टर्म एक्सीडेंट बेनिफिट भी लिया है तो 20 और 30, नेचुरल में 20 और एक्सीडेंट में 30 ऐसे मिलेगा, बराबर है। तो एडिशनल अपना समय जो है वो टर्म राइडर एक्सेप्ट करके आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज के लिए प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा, बराबर। तो आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना प्रीमियम करवड़ता है, बराबर है। तो वो हिसाब से आप राइडर कर सकते हैं।
तीसरा राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो आप जानते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी ऐसी हो गई तो उसका भी राइडर ले सकते हैं। और जैसे मैंने आगे भी बताया है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ऐसी जो लिस्टेड जो क्रिटिकल इलनेस वाली बीमारियां है, अगर उसमें कुछ होता है उसको सारा प्रीमियम बाद में माफ हो जाता है और अपना जो राइडर का पैसा है 10 लाख है तो 10 लाख आपको मिल जाएगा। बाद में आता है पेमेंट का मोड। तो सारे पेमेंट मोड जो है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो सारे मोड अवेलेबल है। एसएसएस सैलरी सेविंग स्कीम में भी आप प्रीमियम ले सकते हैं। मान लो कि सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है तो लिमिटेड कंपनी है जिसमें एसएसएस का काम होता है, तो उसमें भी आपको वो एसएसएस डायरेक्ट पगार से भी पैसा कट जाएगा और डायरेक्ट बैंक से कटाना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। फिर अच्छी बात यह है कि सरेंडर और लोन है वो 1 साल के बाद मिलेगा, जैसे पुराने प्लान में 3 साल के बाद मिलता था। तो इसमें ये फायदा है, अगर मान लो बीच में कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को लोन चाहिए तो लोन भी मिलेगा। जो भी आपका सरेंडर वैल्यू होगा उसका 90% लोन मिलता है। और आपको लगता है कि अभी मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊंगा और अभी मेरे को तकलीफ ही है आगे जाके, तो आपको अगर पैसा चाहिए तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन ये सरेंडर आप में हितावा नहीं है आपकी, क्योंकि आपका सरेंडर करोगे तो दोनों का पॉलिसी खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि अगर ऐसी इमरजेंसी आई तो आप लोन लेकर अपना काम निपटा दो और बाद में पॉलिसी चालू रखो। बाद में आते हैं जो 888 प्लान है अपना, 888 मतलब 888 सिंगल प्रीमियम वाला प्लान है। उसमें जो ऑप्शन आता है वो भी, उसमें भी 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या है, आपको 1.25 गुना रिस्क मिलेगा। मतलब मैंने ₹1,00,000 भरा है तो मेरा रिस्क कवर रहेगा 1.25 लाख, बराबर। और दूसरा जो ऑप्शन है वो 10 टाइम रिस्क कवर, तो 1 लाख की पॉलिसी में 10 लाख का बीमा मिलेगा, बराबर है। लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है कि उसमें पॉलिसी और का जो टर्म है, और जैसे मैंने 1.25 गुना लिया, बराबर है, तो मैं पॉलिसी 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की सब मिल जाएगी उम्र के हिसाब से। लेकिन मैंने 10 टाइम रिस्क कवर वाला पॉलिसी लिया है कि मैंने ₹1,00,000 भरा है और मेरे को 10 लाख का बीमा चाहिए उसके सामने, तो मेरे को 2 ही टर्म मिलेगा, या तो 10 साल ले लो या तो 15 साल ले लो उम्र के हिसाब से, बराबर। और जो रेगुलर प्रीमियम है जिसकी बात मैंने आगे की है, उसमें भी प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म अलग अलग है, तो वो किस हिसाब से मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने प्रीमियम भरने का टर्म लिया है 5 साल, तो उसका जो पॉलिसी टर्म मिलेगा वो फुल मिलेगा, 10, 15, 20, 25 आपको जो भी चाहिए। लेकिन आपने प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट किया है 10 साल, तो आपको 15, 20, 25 ही मिलेगा। और अगर 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो 20 और 25 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मिलिए। आपको मेन प्रीमियम है और कितने साल का बीमा लेना है, कितना लाख का बीमा लेना है, उसके हिसाब से सब पे हो जाएगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको बेसिक दे दी है, लेकिन जब मिलोगे तो मैं सारा चीज आपको बैठ के समझा सकता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है बहुत ही अच्छा प्लान है, एक ही प्रीमियम में हस्बैंड वाइफ का दोनों का रिस्क कवर हो जाता है, और अनहोनी कुछ होती है तो बीमा मिल जाता है, और दूसरी जो लाइफ पार्टनर है उसको कोई प्रीमियम नहीं भरना है और बीमा चालू रहता है। तो ऐसी फैसिलिटी आपको और कहीं इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलने वाली है। और आज आप जानते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार के रिस्क है, आप बाहर निकलो तो आपका घर आओगे कि नहीं आओगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ को ये जॉइंट पॉलिसी जरूर ले लेनी चाहिए। तो मेरे को बुलाइए, बैठ के बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी टर्म, कौन सा इंश्योरेंस, कितने लाख का इंश्योरेंस, कितने प्रीमियम का इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा है, वो हम बैठ के बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्लान 1 जून से चालू हो रहा है, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरे पास एडवांस में बुकिंग करवा लो और मैं आ जाऊंगा, या तो आप मेरे ऑफिस पे आ जाओ, सारी बातें करते हैं। और जो ये मैंने चैनल बनाई है वो आपके लिए ही है। चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम है एम त्रिवेदी LIC। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ग्रुप सर्कल में सारे लोगों को बताइए कि भाई एक पैसा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का जो जानकारी के लिए एक अच्छा बढ़िया सा चैनल चालू हुआ है, आप उसको देखते रहिए। तो मेरे को भी पता चलता रहेगा कि मेरे को क्या करना है, आपको क्या देना है। तो बस यही ये वीडियो आज मैं खत्म करता हूँ, और आशा रखता हूँ कि आपका कॉल जल्दी आएगा, आपका मैसेज जल्दी आएगा। प्लीज लाइक दिस चैनल। ओके, बाय।